जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर अकेलेपन से होने वाली बीमारियों से जुड़ी है। ऐसे में सवाल है कि आपकी सेहत किन बातों पर निर्भर करती है। तो कुछ लोगों के लिए इसका सही जवाब हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है, तो वहीं कुछ के लिए दवा और डॉक्टर का भरोसा हो सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही सच नहीं है। तो अब इस फेहरिस्त में एक और बात जोड़ लीजिए, क्योंकि नई रिसर्च बताती है कि अकेलापन बीमारियों के खतरे को बढ़ा देता है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि परिचितों और दोस्तों की कमी या सोशल इंटरैक्शन का घटता दायरा कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है। तो ऐसे में अकेलेपन से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हर इंसान को अपने जीवन में प्यार और किसी के साथ की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो सिंगल रहना चाहते हैं और किसी तरह के बंधन में नहीं बंधना चाहते। इंसान की इन भावनाओं को मशहूर शायर महमूद अयाज ने इस तरह बयां किया है। वो नहीं है न सही, तर्क तमन्ना न करो, दिल अकेला है इसे और अकेला न करो। मनुष्य अकेले जिंदगी बसर नहीं कर सकता। लोगों से घुलना मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, पार्टी करना और मिलजुल कर जश्न मनाना हमारी फितरत भी है और जरूरत भी, क्योंकि नई रिसर्च बताती है कि अकेलापन बीमारियों के खतरे को बढ़ा देता है। अकेले रहने वाले लोग खासतौर से दिल संबंधी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। अकेलापन इस कदर खतरनाक है कि तमाम देशों में अकेलेपन को बीमारी का दर्जा दिया जा रहा है। अकेलेपन से निपटने के लिए लोगों को मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराई जा रही है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की नई रिपोर्ट बताती है कि परिचितों, दोस्तों की कमी या सोशल इंटरैक्शन का घटता दायरा कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की हालिया रिसर्च पूर्व में हुई 6 अलग अलग रिसर्च का विश्लेषण है। लगभग 1 लाख लोगों पर हुई इस स्टडी में पाया गया कि जैसे ही किसी शख्स के सोशल इंटरैक्शन में कमी आती है, उसके दिल की बीमारियों से पीड़ित होने की आशंका 16% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा ऐसे लोगों में डिमेंशिया, चलने में परेशानी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज्यादा देखी गई। रिसर्च ये भी बताती है कि अकेलेपन का असर मेंटल, फिजिकल के साथ साथ बायोलॉजिकल भी हो सकता है। अकेलेपन की स्थिति में लोगों की बॉडी उनके उम्र के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तेजी से बूढ़ी हो सकती है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स से देखें तो सोशल इंटरैक्शन हमारे मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम होता है और हम ज्यादा खुश महसूस करते हैं। लोनलीनेस और आइसोलेशन से डिप्रेशन और एंजाइटी की चांसेस बढ़ जाती हैं, जो हार्ट हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। सोशल सपोर्ट सिस्टम्स जैसे हमारी फैमिली हो गई, हमारे फ्रेंड्स हो गए, इमोशनल कंफर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ब्रिटिश रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स कहता है कि अकेलापन डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी है। इससे भी उतने ही लोगों की मौत होती है जितनी डायबिटीज की वजह से। अकेलापन हमारे सोचने समझने की ताकत को कमजोर करता है। अकेला रहना हमारी अक्लमंदी पर बुरा असर डालता है और बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता कम होती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जिन लोगों के दोस्त नहीं होते, उन्हें इन बीमारियों का ज्यादा खतरा होता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन, डिमेंशिया, दिल संबंधी बीमारियां, चलने फिरने में परेशानी, न्यूरो डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एंजाइटी और डिप्रेशन। रिसर्च में जिन रिश्तों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया गया है, इनमें सिर्फ क्लोज, इंटीमेट या फैमिली बॉन्डिंग वाले रिश्ते नहीं हैं। इनमें कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिन्हें आमतौर पर पहचान भर का रिश्ता कहा जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक सामान्य सोशल इंटरैक्शन भी हमारी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। मसलन पार्क में मिलने वाला शख्स, सड़क पर देखकर हालचाल पूछने वाला शख्स भी सामाजिक दायरे के साथ साथ सेहत को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है।
रिसर्च बताती है कि रिश्तों की संख्या भी सेहत को प्रभावित करती है, लेकिन इन रिश्तों और इनकी गहराई को मापना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि रिश्ते को गणित के फॉर्मूले में बांधना संभव नहीं। ऐसी स्थिति में सोशल नेटवर्क इंडेक्स काम आ सकता है। सोशल नेटवर्क इंडेक्स ये बताता है कि कोई शख्स सोसाइटी, परिवार और रिश्ते में कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा है। यानी इंसान जितना ज्यादा सोशली एक्टिव होगा, उसका सोशल नेटवर्क इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा और इसके बीमार पड़ने की आशंका उसी के अनुसार कम होती जाएगी। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के माने तो बिना तन मन को थकाए अच्छे सामाजिक रिश्ते बनाए जा सकते हैं, यानी अच्छी सेहत के लिए ये रिश्ते बेहद जरूरी हैं। आइसोलेशन से न केवल कार्डियक एंड ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज बल्कि न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो बेटर है कि हम थोड़ा सा खुद को सोशलाइज करें, बहुत ज़्यादा नहीं अगर तो थोड़ा साइलेंट सोशलाइजिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको एक्टिव इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप एक पर्पज़ है उसके लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप वो करिए, वापस आ जाइए। तो आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना एक वीकली रूटीन, एक अपना डेली रूटीन बना सकते हैं, जिसमें आप खुद को एक्टिव और हेल्दी रख सकते हैं। आइसोलेशन इज नॉट हेल्दी। माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, पार्टनर, बच्चे, ऑफिस कलीग, सोशल ग्रुप, पड़ोसी, सोशल मीडिया फ्रेंड। वहीं इसके उलट ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले रहने की वकालत करते हैं। अमेरिकी लेखिका एनेली रूफस ने तो बाकायदा पार्टी ऑफ वन द लोनर्स मैनिफेस्टो के नाम से खिताब लिख डाली है। वो कहती है कि अकेले रहने के बहुत से मजे हैं। आप खुद पर फोकस कर पाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाते हैं और लोगों से मिलकर फिजूल बातें करने या झूठे हंसी मजाक में शामिल होने से बेहतर है अकेले वक्त बिताना। कहीं ना कहीं एक एंजाइटी आने लगती है और उस एंजाइटी की वजह से, जिसमें एक स्ट्रेस भी किसी तरह का शामिल रहता है, हमारा रूटीन डिस्टर्ब होता है, जिसमें हमारी स्लीप अफेक्ट हो सकती है, एपेटाइट अफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा हमारी एनर्जी भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि हम अकेले हैं, हम किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, तो स्टेमिना, हमारा एनर्जी वो भी कम हो जाता है। और साथ में इसके एक जो अगर हम लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जो हेल्दी होता है, वो कंपटीशन से भी हम खुद को अलग रख रहे हैं। बात जब लोगों से घुलने मिलने की आती है तो सोशल मीडिया को एंटी सोशल एलिमेंट के बतौर देखा जाता है, जो लोगों को समाज और रिश्तों से दूर आभासी दुनिया में अकेला कर देता है। लेकिन अगर माइंडफुल होकर इसका इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया अकेलेपन को दूर कर सकता है। लिहाजा अकेलेपन से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए और बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।